Hello everyone, this is Sasmita. Welcome to my channel. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ. राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न. जिस पैटर्न में यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिखे गए हैं, आगे आपको इसको बढ़ाना है और 4 रेशनल नंबर्स लिखना है. सो पहला रेशनल नंबर देखिए -2/3. इसको अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमको आंसर मिलेगा 2/-3. अगर -2/3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, देन वी विल गेट 4/-6. अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 6/-9. उसी तरह से -4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 8/-12. -5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 10/-15. -6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 12/-18. इन द सेम वे व्हेन वी मल्टीप्लाई -2/3 विथ -7/-7 वी विल गेट 14/-21. आगे बढ़ा दिया हमने. 4 रेशनल नंबर्स लिख दिए. नेक्स्ट वन इज सी. राइट द रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब जितने भी रेशनल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब छोटे से बड़ा इस ऑर्डर में सजाना है हमको. तो सबसे पहले ये जो रेशनल नंबर्स है ना, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. इसके लिए क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4 इज 28. तो कन्वर्ट करते हैं इन सब के डिनोमिनेटर 28 में. -3/7 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है -12/28. नेक्स्ट -3/2. इसको अगर 14/14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है -42/28. -3/4. इसको अगर 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है -21/28. अब देखिए सारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स 28 हो गए. तो -12/28, -42/28 और -21/28. इनमें से सबसे छोटा कौन है? -42/28, जो कि सबसे लेफ्ट में रहेगा. नंबर लाइन के सबसे लेफ्ट में कौन सा रेशनल नंबर रहेगा? -42/28. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. सबसे पहले लिखेंगे -42/28. नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन है? -21/28. लिखेंगे -21/28 एंड इट इज स्मॉलर देन -12/28. अब इसका ओरिजिनल रेशनल नंबर्स लिख लेते हैं. सो -3/2 इज स्मॉलर देन -3/4 विच इज स्मॉलर देन -3/7. हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सजाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है. द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16.38 cm². द लेंथ ऑफ बेस इज 15.6 cm. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइट? सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, फॉर्मूला क्या है? BH है ना, दैट इज 16.38 cm². बेस ऑफ पैरेललोग्राम B इज इक्वल टू 15.6 cm. सो व्हाट इज द हाइट? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डालते हैं फॉर्मूला गिवन B इंटू H इज इक्वल टू 16.38 cm². B का वैल्यू डाल देते हैं 15.6 cm इंटू हाइट इज इक्वल टू 16.38 cm². सो हाइट इज इक्वल टू 16.38 cm² बाय 15.6 cm. सो हियर द हाइट विल बी 1.05 cm. लास्ट में लिख देते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. सो द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1.5 cm. Next E, the area of triangle is 1256 mm². The height is 31.4 mm. What is the length of the base? जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, the area of triangle is, फॉर्मूला क्या है? half into B into H is equal to 1256 mm². Height of the triangle H is equal to 31.4 mm. So half into B into 31.4 mm is equal to 1256 mm². So B is equal to 1256 mm² into 2 by 31.4 mm. And the answer will be 80 mm. Next one is, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius. यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेना है. So circumference of circular sheet, फॉर्मूला क्या है? 2πr. The value is 154 meter. So 2 into पाई का वैल्यू डाल देते हैं 22/7 into r is equal to 154 मीटर. सो आर का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर आर का वैल्यू होगा 154 मीटर बाय 2 इंटू 7/22. सो द आंसर विल बी 24.5 मीटर. नेक्स्ट वन इज, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? देखिए एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर है 66 मीटर. उसके चारों तरफ 4 मीटर विड्थ में एक और सर्कुलर पाथ बनाया गया है. तो ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसका एरिया हमको बताना है. सबसे पहले देखिए ये दोनों डायग्राम को, ये तो क्वेश्चन में दिया था, मैंने डिस्क्राइब कर दिया. ये वाला देखिए, अगर डायमीटर 66 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? उसका हाफ 33 मीटर है ना, और 4 मीटर विड्थ का पाथ भी है.
तो ये डायग्राम को देखते हुए हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। सो रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड r इज इक्वल टू 66/2 इज इक्वल टू 33 मीटर। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14 इंटू r इज इक्वल टू 33 मीटर है ना, तो 33 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है 3.14, जैसे का वैसे लिख लेते हैं और 33 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। द आंसर विल बी 1089 मीटर स्क्वायर एंड फाइनली द आंसर विल बी 3419.46 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड विद द पाथ। उसको हम लिखेंगे कैपिटल R में। तो पहले छोटा सा जो फ्लावर बेड था उसका रेडियस कितना था 33 मीटर, एक्स्ट्रा जो पाथ आया उसका विड्थ कितना है 4 मीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ इज इक्वल टू 37 मीटर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालते हैं पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू लेंगे 3.14, कैपिटल R जिसका वैल्यू है 37 मीटर, 37 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। सो हियर द आंसर विल बी 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब जितना भी सर्कुलर रास्ता है ना, सर्कुलर पाथ, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा सर्कल है फ्लावर बेड और ये रहा पाथ। अब ये रहा बड़ा सा सर्कल, तो ये रहा बड़ा R, ये छोटा r। अगर खाली पाथ का एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो बड़ा जो सर्कल है उसके एरिया से ये छोटा सा फ्लावर बेड है ना, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इस सर्कुलर पाथ का एरिया। वैसा ही करेंगे हम यहाँ पर। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड 4298.66 मीटर स्क्वायर माइनस 3419.46 मीटर स्क्वायर। द आंसर विल बी 879.20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the algebraic expression of the following. Sum of the numbers a and b subtracted from their product. So to find out sum of numbers a and b, we have to add them, that is a plus b, and that is subtracted from their product. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ab. ab से माइनस करेंगे हम a plus b. So the expression here is ab minus a plus b. Okay? Next one is numbers x and y both squared and added. तो नंबर x को स्क्वायर करना है तो बनता है x स्क्वायर, एंड y को भी स्क्वायर करेंगे तो बनता है y स्क्वायर। एंड अब इन दोनों को ऐड करना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्सप्रेशन क्या बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बना के आपको टर्म्स एंड फैक्टर्स दिखाना है। एक्सप्रेशन है -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। देखिए ट्री डायग्राम से कैसे टर्म्स एंड फैक्टर्स दिखाते हैं। ऊपर लिखना है हमको एक्सप्रेशन -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब है इसके 3 टर्म्स है ना, तो इन 3 टर्म्स को शो करने के लिए हम एक कंटिन्यूस लाइन खींचेंगे जिसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में बताएंगे हम -ab पहला टर्म। नेक्स्ट वन इज 2b स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2b स्क्वायर। नेक्स्ट -3a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -3a स्क्वायर और साइड में हम लिखेंगे टर्म्स। अब हर टर्म का फैक्टर्स हम दिखाएंगे, लेकिन जब फैक्टर्स शो करेंगे ना तब हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। -ab इसमें क्या फैक्टर्स है -1 a b। उसी तरह से 2b स्क्वायर इसके फैक्टर्स कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन यूज करेंगे, लिखेंगे 2b एंड b। नेक्स्ट -3a स्क्वायर इसके फैक्टर्स कैसे दिखाएंगे, एक तो है -1 3a। आप चाहो तो -3 सीधा एक ही फैक्टर में दिखा सकते हो, -3 a एंड a ऐसे भी दिखा सकते हो। साइड में लिखना है आपको फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ -2pq -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हियर द आंसर विल बी इफ p इज इक्वल टू -2 देन द वैल्यू ऑफ -2pq -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 इज इक्वल टू -2 इंटू p का वैल्यू डाल देते हैं -2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू p का वैल्यू डाल देते हैं -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू p का वैल्यू -2 प्लस 7। -2 को देखिए ऊपर जो है, नीचे भी लिख दिया -2। अब -2 होल क्यूब -2 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8। -3 को 3 लिख दिया। नेक्स्ट -2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस 4 इंटू -2 कितना आएगा -8 प्लस 7। -2 इंटू -8 आंसर क्या होगा 16। नेक्स्ट -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 प्लस एंड माइनस क्या होगा -8 प्लस 7। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से जिन जिन नंबर के पहले एडिशन होगा उन सबको मैं इकट्ठा रखूंगी और सब्सट्रैक्शन वाले नंबर को मैं पीछे रखूंगी। सो 16 प्लस 7 -12 -8। 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23 -12 -8 इज इक्वल टू 20। सो द आंसर विल बी 3।